नमस्कार साथियों। किरण बाई की कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। कहानी को समझने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। आगे बढ़कर संकल्प ने अंशुला की कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया था और वह सीधा उसके दिल से जा लगी। वह स्तब्ध रह गई थी कि संकल्प और उसकी धड़कनें एक ही लय में बहुत रफ्तार से धड़क रही थीं। संकल्प ने उसकी कलाई छोड़कर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आपकी परेशानी मुझे परेशान कर रही है मिस यदुवंशी। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि किस बात से आप इतना अपसेट हैं। बता दीजिए, फिर आप नहीं चाहेंगी तो एक पल भी आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन बताए बिना यहाँ से जाने भी नहीं दूंगा। मैंने अपने घर पर और आपके समर भैया से फ़ोन करके पूछ लिया है, वहाँ सब ठीक हैं। फिर आप मुझे इतना परेशान क्यों लग रही हैं? वह अंशुला की आंखों में झांक रहा था। अंशुला फिर चौंक गई थी। इनको हमारी इतनी फिक्र है कि हमें परेशान देखकर घर पर फोन कर लिया, तो डिनर टाइम पर जो हुआ वो सब क्या था? क्या हमारे पास बैठने भर से उनकी अकड़ में कमी आ जाती? फिर उसने नजरें दौड़ाई कि ग्राउंड में अब कोई नहीं था। वह 2 कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई। संकल्प ने फिर पूछा, आज आप पूरा डिनर खाए बिना ही वहां से उठकर चली गईं, इसका क्या रीजन है? इसका क्या रीजन था? अंशुला हैरान थी। संकल्प ने नोटिस किया था कि मैंने खाना नहीं खाया। फिर संकल्प ने शरारत भरे लहजे में कहा, प्लीज मिस यदुवंशी, अब आप सच बता दीजिए, वरना मैं आपसे पूछ पूछ कर आपको रात भर परेशान करता रहूंगा। एक तो पहले ही अंशुला अपनी फीलिंग्स से परेशान थी, ऊपर से संकल्प की शरारत भरी आवाज सुनकर अंशुला का धैर्य जवाब दे गया। उसने सिसकते हुए कहा, मेरे साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? आप सोच भी नहीं सकते कि आपके इस बिहेवियर से मुझ पर क्या गुजरती है। हम कैसे संभालें अपने आप को? हम आपकी तरह नहीं हैं सर। अंशुला की आवाज रुध गई थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मिस्टर एरोगेंट कब मृदुल से कठोर बन जाएंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता था। संकल्प का गुस्सा 7वें आसमान पर था। और समय होता तो अंशुला के अनुसार सुतली बम की तरह फट पड़ते, लेकिन बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करते हुए थोड़ी नाराजगी से बोले, मैंने लेकिन मैंने क्या किया? क्लियरली बताइए, क्या बात है? वह अंशुला का हाथ कस कर पकड़े उसे गुस्से से देख रहा था। अंशुला संकल्प की आंखों में देखने लगी, लेकिन वहां जरा भी नमी नहीं थी, बल्कि ढेर सारी चिंता और सख्ती नजर आ रही थी। अब क्या कर सकते हैं? बेचारे मिस्टर एरोगेंट लड़की के लिए चिंता भी जताएंगे तो पूरी अकड़ के साथ। अंशुला कहने लगी, एक तरफ तो आप हमें बस अपनी जिम्मेदारी भर समझते हैं और दूसरी तरफ हमारी परेशानी से इतना परेशान हो जाते हैं कि मेरा हाल जानने के लिए मेरे घर वालों को फोन कर देते हैं। मोइता ने मेरी इंसल्ट की तो सारे रूल्स दरकिनार करके मुझे देखने मेरे रूम में चले आते हैं। आपका ये बिहेवियर हमारी जान सुखा देता है। क्या फायदा हमारी इतनी परवाह करने का, जब आप अपने दोस्तों के साथ हमारे पास साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते? जबकि साहिल और सुगंधा बेहिचक साथ बैठे खा रहे थे। अंशुला अपने मन की भड़ास निकाल रही थी और संकल्प हाथ बांधे खड़ा अंशुला के एक एक शब्द को चुपचाप अपने दिलो दिमाग में उतारता जा रहा था। संकल्प की समझ में आ गया था कि अंशुला किस बात पर परेशान थी। उसने सर्द लहजे में कहा, बात बहुत छोटी सी है मिस यदुवंशी। साहिल आपको टारगेट करके मुझे वहां बैठने को कह रहा था। शाम को भी मुझसे ऐसी ही बातें कर रहा था। मैं अभी नहीं चाहता कि ये सब सबके सामने आए। संकल्प की बातें अंशुला के कलेजे में नश्तर की तरह चुभ रही थी। उसका मन दर्द से भर गया था। संकल्प की बेरुखी भरी बातें सहन नहीं कर पा रही थी। सबसे छुप कर मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है सर। हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। अंशुला की आंखों में संकल्प के शब्दों का दर्द साफ झलक रहा था। वह रोते हुए वहां से जा रही थी, लेकिन चाह कर भी संकल्प उसे रोक ना पाया। संकल्प की एरोगेंसी एक बार फिर अंशुला के दिल को दर्द दे गई थी।
उसके जाते ही वह मानो होश में आया। अंशुला की आंखों का दर्द उसे अंदर तक झकझोर गया था। वह अपने आप पर गुस्सा हो रहा था। वो अपने दिल का हाल अंशुला को क्यों नहीं बता पाया। उसका दिल कह रहा था, चीख चीख कर अंशुला तक अपनी दिल की बात पहुंचा दे। मैं सिर्फ जिम्मेदारी के लिए आपका ध्यान नहीं रखता, बल्कि मैं आपका ध्यान खुद रखना चाहता हूँ। आपको हर उस तकलीफ से दूर रखना चाहता हूँ जो आपकी मासूम सी आंखों में आंसू ला देती है। समझ नहीं पा रहा हूँ आपको कैसे यकीन दिलाऊं। मुझे सच में आपसे प्यार हो गया है मिस यदुवंशी। लेकिन अंशुला तो अपनी आंखों में ढेर सारे आंसू लिए वहां से जा चुकी थी। संकल्प वहीं घास पर लेटा रोता रहा। आज शायद जिंदगी में पहली बार उसकी आंखों से इतने आंसू निकले थे। प्रेम तेरी लीला भी निराली है। कभी किसी के आगे न झुकने वाला, अपने खानदान और कॉलेज में अपनी एरोगेंसी के लिए फेमस संकल्प राव आधी रात को अकेला ग्राउंड में लेटा एक लड़की की आंखों में आंसुओं से विचलित हो गया था। बड़ी देर तक वहीं वैसे ही लेटा रहा और शायद लेटा ही रहता अगर उसे खोजते हुए साहिल वहां न आ जाता। अंधेरे में साहिल को कुछ नजर तो नहीं आ रहा था, फिर भी घबरा कर पूछा, तू यहाँ अकेला क्या कर रहा है? तू तो अग्रिम के पास गया था, फिर देवदास बना, यहाँ क्यों बैठा है? संकल्प ने कहा, मैं तो आराम से लेटा तारे गिन रहा था, लेकिन तू बहुत बड़ी जोंक है, हरदम चिपका मेरा खून चूसना चाहता है। एक पल भी अकेला चैन से रहने नहीं देना चाहता। संकल्प अपना दर्द छुपा गया था। साहिल उसका पैर पकड़कर खींचते हुए बोला, अबे तू यहाँ चैन से बैठा तारे गिन रहा है और मैं पूरे कैंपस में तुझे खोजकर पगला रहा हूँ। साहिल के अंदर जासूस की आत्मा फिर जाग गई थी। संकल्प के गले में हाथ डालते हुए बोला, वैसे तू तारे गिन क्यों रहा था? जानता है ना तारे कब गिनते हैं? सीधे सीधे बता, क्या बात है? संकल्प ने कहा, अब तू अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद कर और रूम में चलते हैं, मुझे नींद आ रही है। साहिल सीरियस होकर बोला, मुझे तेरी चिंता हो रही है यार, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बांट सकता है। संकल्प जानता था कि आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ यार, मेरी समझ में आ जाएगा तो तुझे भी बता दूंगा। और अब नो क्वेश्चंस। संकल्प जानता था इसे रोकेगा नहीं तो इसके नॉन स्टॉप सवाल चलते रहेंगे। वह साहिल के सवालों से बचने के लिए नींद की बात कहकर बिस्तर पर तो आ गया था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। नींद तो अंशुला को भी नहीं आ रही थी। वो अपने बिस्तर पर पड़ी करवटें बदल रही थी। रह रह कर संकल्प की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। वह सोचने लगी, आपको समझना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों मेरे मन को इतना उलझा देते हैं? मैं खुद से ही परेशान हूँ। आपसे दूर रहकर मैं बेचैन रहती हूँ और आपके पास आने पर मेरी धड़कनें बेकाबू हो जाती हैं। भूख प्यास मिट गई है, जैसे कोई बड़ी बीमारी हो गई है। लेकिन अब और नहीं, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ कि बीमार होने आई हूँ? मुझे खुद को रोकना होगा। इन्हीं बातों में उलझी वो सो गई थी। अगली सुबह फिर सब अपनी भाग दौड़ में लगे थे। सबको जल्दी तैयार होना था, क्योंकि आज काम बहुत ज्यादा था। गांव वालों का उनमें विश्वास बढ़ रहा था, इसलिए ज्यादा लोग कानूनी सलाह के लिए उनके पास आने लगे थे। संकल्प सबसे पहले तैयार होकर नीचे रिसेप्शन पर आ गया था। अग्रिम ने गुड मॉर्निंग कहते हुए संकल्प से हाथ मिलाया तो चौंक कर उसके चेहरे की ओर देखने लगा। अग्रिम का हाथ संकल्प के माथे की ओर बढ़ा तो संकल्प ने अपना सिर पीछे करते हुए कहा, क्या हुआ? अग्रिम बोला, ये तो मुझे पूछना चाहिए कि क्या हुआ, और उसके माथे को छू कर बोला, तुझे तो तेज फीवर है और तू यहाँ खड़ा है। संकल्प झूठी नाराजगी से बोला, इतना रिएक्ट मत कर, बस थोड़ी सी हरारत है, ठीक हो जाएगी। वहां खड़े सभी जूनियर्स और सीनियर्स को संकल्प की चिंता थी। अंशुला ने भी एक बार आंख उठाकर संकल्प के चेहरे की ओर देखा था। उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था और आंखें चढ़ी हुई थीं। उसने अपनी आंखें दूसरी ओर फेर लीं।
करती भी क्या बेचारी। मिस्टर सड़ू की इजाज़त के बिना उनका हाल भी नहीं पूछ सकती थी, और जो हाल पूछ सकती थी, ज़बरदस्ती की चिपकू मोइता और कौन। वो भीड़ को चीरती हुई संकल्प के करीब आकर उसका हाथ पकड़कर बोली, "हैंडसम, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। कल रात तक तो तुम बिल्कुल ठीक थे।" वह जबरन ही संकल्प से क्लोज होने की कोशिश कर रही थी। अंशुला से ये सब देखा नहीं गया, तो वह संकल्प की ओर से दूसरी ओर अपना मुंह फेर कर खड़ी हो गई। ना जाने क्यों उसकी आंखें नम हो गई थीं। संकल्प ने अपना हाथ छुड़ाते हुए एक कदम पीछे हटकर कहा, प्लीज मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम मी। आफ्टर ऑल मैं यहाँ पर तुम्हारा ऑब्जर्वेशन ऑफिसर हूँ। आप अपनी यह चिंता अपने पास रखिए। एक्सक्यूज मी। एक बार फिर वह मोइता को फटकार लगाते हुए वहां से चला गया। नमिता ने मोइता से कहा, तू बार बार इस एरोगेंट से अपनी बेइज्जती क्यों करवाती है? तू नहीं समझेगी। वैसे अभी के लिए चल, यहाँ मेरा काम हो गया। वह चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान लाकर बोली। संकल्प ने अंशुला के चेहरे की उदासी, उसके आंखों की नमी देख ली थी। अंशुला को सुगंधा के साथ कैंटीन की ओर जाता देखकर वह भी तेजी से कैंटीन की ओर बढ़ गया था। सुगंधा और अंशुला एक टेबल के पास बैठकर अपना ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर चुकी थीं। संकल्प सीधा उनकी टेबल के पास गया और अंशुला के ठीक सामने बैठते हुए बोला, क्या मैं आप लोगों के साथ टेबल शेयर कर सकता हूँ, मिस यदुवंशी एंड मिस सचान? सुगंधा तपाक से बोली, यस सर। संकल्प के बैठते ही अंशुला उठकर खड़ी हो गई। संकल्प ने कहा, बैठ जाइए मिस यदुवंशी, मैं आपको खा थोड़े ही जाऊंगा। अंशुला ने हैरानी से संकल्प की ओर देखा और फिर सुगंधा को देखकर अपनी प्लेट में हाथ चलाने लगी। सुगंधा तो उन दोनों के बीच पिछले 3 दिनों से चल रहे कोल्ड वॉर को देखकर वैसे ही कंफ्यूज थी। संकल्प ने देखा सुगंधा की निगाहें दरवाजे की ओर टिकी हैं, तो उसने कहा, मिस सुगंधा, डोंट वरी, साहिल आज थोड़ा लेट था, बस आता ही होगा। सुगंधा झेंपते हुए बोली, नो सर, वो तो मैं। फिर बात बदलते हुए कहा, आपने मेडिसिन ले लिया कि नहीं? संकल्प अंशुला की ओर एक गहरी नजर डालते हुए बोला, नथिंग सीरियस मिस सुगंधा, थोड़ी हरारत है, अपने आप ठीक हो जाएगी। अंशुला तो चुपचाप बैठी, उसकी धड़कनों ने जो उसकी जिंदगी में नर्क फैला रखा था, उन्हें समेटने की कोशिश में लगी थी। अंशुला को देखकर संकल्प मन में ही मुस्कुराते हुए कह रहा था, कब तक मुझसे दूरी बनाकर रखेंगी मिस अंशुला? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब से आप हर पल मुझे अपने ही पास पाएंगे। साहिल जल्दी जल्दी आया और गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी कहकर चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगा। वो लेट था, इसलिए डर से उसने संकल्प की ओर देखा भी नहीं। थोड़ी देर में सब अपने अपने शिविर में पहुंच गए थे। संकल्प आज अंशुला के साथ बैठा केस पर चर्चा कर रहा था। अंशुला जब भी संकल्प के चेहरे को देखकर उसकी तबीयत का हाल जानने की कोशिश करती, तो दोनों की निगाहें टकरा जाती। संकल्प धीरे से मुस्करा देता, फिर वही धक धक शुरू हो जाती। लेकिन आंखों के सामने रहने का सुकून दोनों के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। लंच होने तक उनके लगभग सभी केस पूरे हो गए थे। अब संकल्प के चेहरे पर बहुत थकान नजर आ रही थी। अंशुला एक्सक्यूज मी कहकर बाहर निकली, तो उसने सुगंधा को फोन करके कहा, सुग्गू, शायद संकल्प सर का फीवर फिर बढ़ गया है। वो बार बार अपना सिर पकड़ रहे हैं। सुगंधा ने कहा, तू देख कर बता कि कितना फीवर है। अंशुला बोली, हम कैसे देख सकते हैं? प्लीज साहिल सर को बोल दे, कुछ करें। सुगंधा ने कहा, अरे मेरी पारो, संकल्प सर के पास जा, प्यार से उनके माथे पर हाथ रख, अपने आप पता चल जाएगा। तुझे क्या लगता है सुग्गू, हम ये सब कर पाएंगे? और वो अकड़ू महाराज किसी को हाथ भी लगाने देंगे? देखा नहीं उस चिपकू छिपकली के साथ क्या करते हैं? तू ना साहिल सर को बता दे, वो सब मैनेज कर लेंगे। अंशुला रूम में वापस आ गई, तो देखा कि संकल्प अपनी कुर्सी पर सिर टिकाए आंखें बंद किए बैठा है। उसका चेहरा बुखार से तप रहा था। अंशुला एक पल के लिए उसकी कुर्सी के पास ठिठक कर
संकल्प को देखने लगी। लेकिन मिस्टर अकड़ू को आवाज देने की या छू कर फीवर देखने की हिम्मत नहीं हुई। बस कुछ पल उसका चेहरा देखती रही। फिर जैसे ही अपनी चेयर की ओर कदम बढ़ाया, संकल्प ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपने पास खींच लिया। अंशुला बिल्कुल संकल्प के पास खड़ी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हे भोलेनाथ, ये देख रहे थे, सड़ू कहीं के। ये कब क्या करते हैं, कोई नहीं जान सकता। संकल्प के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अंशुला फिर बुदबुदाई, अब देखो, हमारी जान सुखाकर कैसे मुस्कुरा रहे हैं। संकल्प ने अपनी आंखें खोलकर अंशुला की आंखों में देखते हुए कहा, कहाँ जा रही हैं मिस यदुवंशी? जो काम करने आई थीं, उसे पूरा कीजिए। अंशुला अटकते हुए बोली, हम तो हम तो अपनी चेयर की ओर जा रहे थे, बस और कुछ नहीं। संकल्प ने उसकी कलाई पकड़ रखी थी। वह महसूस कर रही थी, संकल्प की हथेली आग की तरह तप रही थी। उसने मन में कहा, हे भोलेनाथ, जल्दी से साहिल सर आ जाएं। संकल्प ने कहा, मेरी सलामती के लिए भोलेनाथ को याद कर रही हैं? और सब लोग जब मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन आपको नहीं जानना था कि मैं कैसा हूँ, कहकर उसकी तरफ बहुत प्यार से देखने लगा। संकल्प की यह बात शायद अंशुला के दिल को छू गई थी। उसका मन किया कि उससे पूछे, आपने हमें ये अधिकार दिया ही कहाँ है? पर जुबान तो जैसे सिल गई थी। बस उसकी आंखों में मन का दर्द छलक आया था। आपने फिर हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया मिस यदुवंशी। संकल्प ने कुछ तल्खी से कहा। अब अंशुला चिढ़कर बोली, हमें मालूम है, सबको आपकी बहुत फिक्र थी, और कुछ लोग तो आपके गले से लगकर फीवर चेक कर रहे थे। फिर हमारे पूछने ना पूछने से आपको क्या फर्क पड़ता है? संकल्प का चेहरा बिगड़ने लगा। उसने कहा, आपने ये देखा कि मोइता मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि मैंने उसको कैसे झिड़क कर अपने पास आने से रोक दिया था। अंशुला लापरवाही से बोली, हमें नहीं पता, और वह अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करने लगी। संकल्प ने उसे अपने पास खींचते हुए गुस्से से उसकी आंखों में देखकर कहा, क्या सच में आपको अभी भी नहीं जानना है कि मुझे क्या हुआ है? तब तक बाहर से प्रधान जी की आवाज आई। अंशुला छिटक कर दूर जा खड़ी हुई। प्रधान जी संकल्प के पास आकर पूछने लगे, क्या हुआ संकल्प जी? आपके दोस्त साहिल जी का फोन आया था। उन्होंने बताया कि आपको तेज बुखार है। फिर संकल्प के माथे पर हाथ लगाने लगे, तो संकल्प ने उनका हाथ बीच में ही रोक लिया। क्यों? अरे भाई, मिस्टर एरोगेंट के चेहरे पर कोई हाथ लगाए, ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। और क्या? प्रधान जी ने कहा, आपको तो बहुत तेज बुखार लग रहा है। हमारे गांव के सरकारी अस्पताल में बहुत अच्छे डॉक्टर बैठते हैं, हम आपको वहीं लेकर चलते हैं। संकल्प ना नुकुर करने की कोशिश कर रहा था। तब तक साहिल की वीडियो कॉल आ गई। वह परेशान होकर कह रहा था, तेरी ना अब बहुत हो गई। बहुत कर लिया तूने अपने मन की। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। आ रहा हूँ, तुझे लेकर शहर के किसी बड़े अस्पताल जाएंगे। संकल्प ने कहा, लिसन साहिल, आपके अभी कितने केस बाकी हैं? साहिल समझ गया था, अब यह अपने सवालों में उलझा देगा। वो बोला, अभी चल रहा है। एक्चुअली कल मोइता और नमिता ने कोई केस नहीं किया था, इसलिए आज टाइम लगेगा। संकल्प ने आदेश देते हुए कहा, मिस्टर साहिल, जब तक आपके सारे केस सॉल्व नहीं हो जाते, आप अपनी टीम को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं, किसी कंडीशन में नहीं। साहिल बेचारगी से उसे देख रहा था। संकल्प कुछ नरमी से बोला, मेरी चिंता मत करो, मुझे ठीक नहीं लगेगा तो मैं खुद किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर दिखाऊंगा। प्रधान जी बोले, साहिल जी, अभी इनको लेकर गांव के सरकारी अस्पताल में जा रहा हूँ। हमारे डॉक्टर साहब बहुत ही काबिल है, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ यहाँ। साहिल ने कहा, संकल्प के साथ अंशुला भी जाएगी, इट्स माई रिक्वेस्ट। संकल्प ने अंशुला पर एक गहरी नजर डाली और दूसरी ओर देखने लगा। गांव का छोटा सा अस्पताल, एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर, बस दो ही लोग थे।
आज कंपाउंडर साहब छुट्टी पर थे। संकल्प को इंजेक्शन लगाकर डॉक्टर ने अंशुला से कहा, मैम, इफ़ यू डोंट माइंड, आपको मेरी एक हेल्प करनी पड़ेगी। अंशुला हाँ कहकर खड़ी हो गई थी। डॉक्टर साहब बोले, इनके माथे पर पट्टी करके इनका बुखार उतारना जरूरी है। मुझे एक पेशेंट को देखने उसके घर जाना है, तो आपको ये काम करना होगा। अंशुला को तो ऐसा लगा जैसे उसे सश्रम कारावास की सजा सुना दी गई थी। मन ही मन कह रही थी, हे भोलेनाथ, अब बस आपका ही सहारा है। संकल्प ने प्रधान जी से कहा, सर मैं कैंप में नहीं हूँ, तो आपको ही वहाँ देखना पड़ेगा। कोई ज़रूरत हुई तो मैं आपको बुला लूँगा। थोड़ी देर बाद अंशुला संकल्प के बेड के पास खड़ी उसके माथे पर पट्टी कर रही थी। संकल्प ने कहा, आपको अभी भी नहीं जानना है मिस यदुवंशी कि मेरी तबीयत कैसी है। अंशुला चौंक कर संकल्प की ओर देखने लगी। अब कोई पूछे इन सड़ू महाराज से कि हम यहाँ अस्पताल में भूखे प्यासे इनकी सेवा में लगे हैं, और अभी भी हमको जानना बाकी है कि इनकी तबीयत कैसी है, ये ना सुधरेंगे। संकल्प ने अंशुला की खामोशी से चिढ़कर बोला, जब आपको मेरी परवाह ही नहीं है तो रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। और पट्टी अंशुला के हाथ में देकर उठ खड़ा हुआ। संकल्प की आंखों में एक बेचारगी थी। अंशुला ने चिंता से कहा, पट्टी नहीं कराएंगे तो बुखार नहीं उतरेगा और सिर दर्द भी नहीं ठीक होगा। ये दर्द भी आपने ही दिया है और बुखार भी। आपको तो खुश होना चाहिए मिस यदुवंशी। जो दर्द मैंने आपके दिल को दिया था, वो दर्द मुझे भी मिल गया है। संकल्प ने मायूसी से अंशुला को देखकर कहा। अंशुला ने कहा, मैंने आपको कब दर्द दे दिया? संकल्प की बातों से उसकी आंखें छलक आई थीं। संकल्प ने गहरी उदासी से कहा, आप कल मुझे ऐसे ही छोड़कर चली गई थीं। एक बार भी नहीं सोचा मैं आपके लिए कितना परेशान हो रहा था। आपको ना तो मेरी बात सुननी थी, ना ही मेरे किसी सवाल का जवाब देना आपने जरूरी समझा। आपको कोई परवाह नहीं है, ना मेरी और ना मेरे दिल की। कहते कहते उसने अपनी आंखें कस कर भींच ली। अंशुला हैरानी से उसे देखे जा रही थी। आपकी केयर करके मैं आपके इमोशंस के साथ खेल नहीं रहा हूँ। राव संकल्प सिंह कभी किसी के दिल से खिलवाड़ कर ही नहीं सकता। कल रात अपने दिल में आपके प्यार का जो दर्द मैंने सहा है, उसके आगे ये बुखार और सिर दर्द कोई मायने नहीं रखता। वह उठ खड़ा हुआ और अंशुला की बांह पकड़कर उसे अपने बिल्कुल पास लाकर उसकी आंख में झांकते हुए बोला, अब मैं इस दर्द को अपने दिल से लगा कर रखूंगा, हमेशा। अंशुला की तो जान सूख गई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसे लगा कि आज तो उसे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। संकल्प ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आइए चलते हैं। अंशुला घबराकर पट्टी की ओर देखते हुए बोली, और ये पट्टी? संकल्प ने कहा, अब इसकी जरूरत नहीं है, बुखार अपने आप उतर जाएगा। चलिए, वहाँ कुछ लोगों को हमारी जरूरत है। संकल्प का बुखार उतर गया था, बस थोड़ी वीकनेस थी जिसे वो किसी के आगे शो नहीं करेगा, सब जानते थे। इसलिए साहिल और अग्रिम उसका पूरा ख्याल रख रहे थे। रात को खाने के बाद अंशुला सुगंधा के साथ ग्राउंड में वॉक करते हुए सोच रही थी, शायद संकल्प सर वहां आ जाएं। लेकिन संकल्प नहीं आया तो अंशुला मायूसी से बार बार गार्डन के गेट की तरफ देखे जा रही थी। संकल्प थोड़ी दूर खड़ा अंशुला की बेचैनी देखते हुए सोच रहा था, मिस यदुवंशी, आपकी ये उदासी, आपके चेहरे की बेचैनी, आपके बेताब धड़कने आपके दिल का हाल बयां करती हैं। देखता हूं कब तक आप खुद को रोकेंगी। अगले दिन कैंप का आखिरी दिन था। सभी जल्दी में थे जिससे समय से काम पूरा हो जाए। संकल्प और अंशुला को भी दोपहर तक सांस लेने की फुर्सत ना मिली। दोपहर के खाने तक सब काम निपट गया था। अब संकल्प के मन में कुछ खास चल रहा था। वह अंशुला की ओर देखकर मंद मंद मुस्करा रहा था। खाना खत्म होते ही प्रधान जी ने कहा, चलिए थोड़ी देर आप लोगों को गांव का भ्रमण करा कर लाते हैं।
घूमते घामते सब लोग गांव के एक छोर पर बनी एक बहुत बड़ी हवेली के पास पहुंच गए। प्रधान जी बता रहे थे कि इस गांव के एक बड़े जमींदार की बहुत पुरानी हवेली है। अंदर से इसकी वही पुरानी साज सज्जा आज भी मौजूद है। चलिए अंदर चलते हैं। सब लोग आगे बढ़ गए थे। संकल्प ने ठीक अपने सामने चल रही अंशुला की कलाई धीरे से पकड़कर पीछे खींच लिया। अंशुला के मुंह से चीख निकलने वाली थी कि संकल्प ने अपनी एक उंगली धीरे से उसके होठों पर रखकर उसे चुप करा दिया। अचानक संकल्प के इस स्पर्श से वह कांप उठी थी। वह हैरानी से संकल्प को देखे जा रही थी। संकल्प ने उसके कान में कहा, शादी के बाद भी आप अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे ऐसे ही डराएंगी। अंशुला ने घबराकर अपनी नजरें झुका ली। अंशुला की कलाई पकड़कर संकल्प ने कहा, आइए मेरे साथ। अंशुला ने धीरे से पूछा, आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? संकल्प के बढ़ते कदम ठिठक गए थे। उसने अंशुला का चिन्ह ऊपर करते हुए उसकी आंखों में देखकर पूछा, आपको मुझ पर भरोसा है ना अंशुला? मैं आपको अपने साथ कहीं ले जा सकता हूँ। अंशुला ने पलकें झपकाकर अपनी मंजूरी दे दी थी। संकल्प ने कहा, चिंता मत कीजिए, आप मेरे साथ सुरक्षित हैं। अंशुला सोच रही थी, सगाई के बाद समर भैया ने कहा था, बच्ची, अब ये तुम्हारी जिंदगी में बस कोई नहीं है, बल्कि खास हैं, इनका सम्मान करना। संकल्प अंशुला का हाथ पकड़े चल रहा था और वह संकल्प के पद चिन्हों पर चलने लगी थी। वो हवेली के एक किनारे बने मंदिर में आ गए थे। वह एक शिव मंदिर था। भोलेनाथ की भक्त अंशुला भाव विभोर होकर शिव मूर्ति के सामने आंखें बंद किए खड़ी थी। संकल्प ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। उसकी पलकों में दो बूंद आंसू ठहर गए थे। संकल्प ने उसे गिरने से पहले ही अपनी हथेली में समेट लिया और उसके कान के पास जाकर बोला, भोलेनाथ से मेरी शिकायत कर रही होंगी, उन्होंने डांट दिया तो रोने लगी, है ना? अंशुला ने अपनी आंखें खोलकर रूठते हुए कहा, भोलेनाथ हमें नहीं डांटते, समझे आप? संकल्प अंशुला की मासूमियत पर कुर्बान हुआ जा रहा था। फिर अंशुला का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके चेहरे पर बिखरी कुछ ढीठ लटों को किनारे करके उसकी पलकों पर ठहरी बूंदों को चुराते हुए कहा, हाँ, इन मोतियों को यूं ना लुटाया कीजिए। मुझसे आपके आंसू बर्दाश्त नहीं होते, बहुत तकलीफ होती है। अब आप बिल्कुल नहीं रोएंगी। अंशुला अपनी मासूम आंखों से संकल्प के चेहरे को बस अपलक निहारे जा रही थी। इस समय उसे कहाँ फिक्र थी दुनिया जहान की। वो तो संकल्प की आंखों में अपनी दुनिया तलाश रही थी। संकल्प ने उसकी दोनों हथेलियों को अपनी मजबूत हाथों में पकड़ लिया था और उसकी आंखों में झांकते हुए बहुत गंभीर और ठहरी आवाज में कहने लगा, आपको अपने भोलेनाथ पर अटूट विश्वास है ना? अंशुला ने हाँ में धीरे से सिर हिला दिया। संकल्प ने कहा, इन्हीं को साक्षी मानकर अपने दिल की बात कह रहा हूँ। मेरा दिल आपको ही चाहता है अंशुला, मेरे रोम रोम में आप ही बसती हैं। संकल्प ने अंशुला का सिर अपने दिल के पास रख लिया था। अंशुला ने महसूस किया, संकल्प की धड़कनें भी बिल्कुल उसी की धड़कनों की तरह बेतहाशा धड़के जा रही थीं। वह हैरान थी इस एहसास से। संकल्प कह रहा था, मेरी धड़कन महसूस कर रही है ना? ये बस आपके नाम से धड़कती हैं। उस दिन जब पहली बार आपको एयरपोर्ट पे देखा था, तब से ही आपके आस-पास होने का आभास ये मुझे करा देती थीं। कहते कहते संकल्प की आंखें नम हो गई थीं। यस, संकल्प राव को आपसे प्यार हो गया है मिस यदुवंशी। मैं सोचता था कि मुझे कभी प्यार हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं गलत था। अंशुला की नाक को हल्के से छूते हुए बोला, इस मासूम सी प्रिंसेस ने मुझे प्यार का एहसास करा दिया। आई एम इन लव विद यू। आई लव यू अंशुला, लव यू सो मच। आपसे उतना प्यार करने लगा हूं जितना कि मैं सोच भी नहीं सकता। संकल्प अंशुला की आंखों में डूबा अपना हाले दिल सुना रहा था और अंशुला की आंखों में तो
और अंशुला की आंखें तो आंसुओं से डबडबा गई थीं। उसे अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी वह सुन रही थी वो सपना नहीं सच है। माता पिता का प्यार अचानक ही उसकी जिंदगी से रूठ गया था। वह खुद को अभागन समझने लगी थी। उसने सोचा ही नहीं था कि उसकी जिंदगी में ऐसा भी कोई आएगा जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करने लगेगा। संकल्प ने आहिस्ता से उसकी आंखों को बारी बारी से चूम लिया। मैंने आपसे कहा था, आपके आंसू मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। प्लीज अंशुला, अब आप नहीं रोएंगी। आपकी बेचैनी, आपकी उदासी मुझसे छुपी नहीं थी प्रिंसेस। मैंने आपकी धड़कनें भी महसूस की हैं। वहां भी बस मेरा ही नाम है। पर क्या करूं, मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज था। अपनी एरोगेंसी के कारण हम दोनों की फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए अनजाने में आपको हर्ट किया। फिर उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए बोला, मुझे मेरी पिछली सारी गलतियों के लिए माफ़ी मिल सकती है। आपके मासूम से दिल को बहुत चोट पहुंचाई है मैंने। उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए अंशुला। संकल्प ने अंशुला को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया था। अंशुला उसके सीने पर अपना सिर टिकाए उसकी बेतहाशा दौड़ती धड़कनों को अपने अंदर महसूस कर रही थी। संकल्प ने कहा, मैं अब अपने दिल को समझ गया हूँ। अपने रिश्ते को सबके सामने पूरे दिल से स्वीकार करूँगा। फिर अंशुला से बोला, आप यूं खामोश मत रहिए अंशुला, जवाब दीजिए। आपके दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स हैं, मैं आपके होठों से सुनना चाहता हूँ। अंशुला बड़ी मुश्किल से बस इतना ही कह पाई, जब आप मेरी आंखों की उदासी पढ़ सकते हैं, मेरी धड़कनों को सुन सकते हैं, तो मुझसे क्या जानना चाहते हैं। कहते कहते उसका गला रुंध गया था। संकल्प ने कहा, मैं इंतजार करूंगा आपके जवाब का। जब ठीक लगे तब दे दीजिएगा। मैं बस आपके होठों से सुनना चाहता हूँ। संकल्प की बाहों का घेरा अंशुला के इर्द गिर्द बंधा था और उसके दोनों कंधों पर अंशुला की मुट्ठियां कसी थीं। संकल्प ने अंशुला के माथे को धीरे से चूम लिया। अपने माथे पर संकल्प के होठों का स्पर्श अंशुला को ऐसा लगा कि जैसे भोलेनाथ के आशीर्वाद की कुछ बूंदें उसके अस्तित्व में अमृत बनकर समा गई हैं। इतनी सच्चाई और पवित्रता थी संकल्प के उस स्पर्श में कि अंशुला को महसूस हुआ कि उसका अस्तित्व अंशुला के अस्तित्व में एकाकार हो गया था। दोनों थोड़ी देर ऐसे ही दुनिया जहान से दूर खुद में एक दूसरे को महसूस करते रहे। साथियों, संकल्प और अंशुला का इजहारे इश्क तो हो गया था, लेकिन मोईता और विद्युत तो उनकी जिंदगी में ग्रहण बनकर आ गए थे। देखिए संकल्प उनसे अपनी प्रिंसेस को कैसे बचा पाता है। ये जानने के लिए मेरा अगला वीडियो अवश्य देखिए। मेरी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कर दें तथा ऐसे ही और मनोरंजक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।